नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ विधानसभा, जहां पर इस समय योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है। पहले देखा गया कि 22 को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका प्रदर्शन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। साथ ही साथ जो पीरियड जो उनकी संस्कृति थी अमिताभ कांत जी की, वो ये थी कि एक जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए। उसी के आधार के ऊपर मंत्रिपरिषद ने इसको इस पर सहमति दे दी है। तो ये कमर्शियल और स्पोर्ट्स वाले या इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सब के ऊपर लागू होगा। तो जो पीरियड इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायस को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को प्रदर्शन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की संस्कृति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। 1/4/20 से 31/3/22 तक जी, यानी कि ब्याज नहीं पड़ेगा जी। कुल मिलाकर जो उनकी संस्तुतियां थी उनको मोटे तौर पर लागू कर दिया गया है। इस पर मंत्रिपरिषद की आज मोहर लग गई। नेक्स्ट का प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अमल कराए जाने विषय जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई और ये मंत्रिपरिषद के सामने आया था। इसमें 29 सितंबर की जो मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, ये बारू बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने की प्रस्ताव आया था, उस पर सहमति मिल गई। जोमेटो इंश्योरेंस अमेठी परियोजना, ये 713 करोड़ 75 लाख रुपए की इसकी लागत है और कुल मिलाकर इसको 4.67 यानी इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पहले 17 में आई थी, उसके बाद 22 में कई चीजें उसी के आधार के ऊपर आगे बढ़ी। तो जो 22 की जो नीति है उसमें अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन
दिया गया था। जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी लैंड परचेज पर, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था भी थी। लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये भी था कि कैपिटल सब्सिडी अगर ना हो तो SG/ST में जो कुछ भी वो जमा करे उसका रिइंबर्स हो जाए, उसको उतना पैसा वापस मिल जाए। तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये ऑप्ट किया कि हम SG/ST में छूट प्राप्त करेंगे। तो उस आधार पर आज मंत्रिमंडल के द्वारा इन चारों कंपनियों को अमेठी परियोजना, प्रयागराज परियोजना, गोरखपुर परियोजना, चित्रकूट परियोजना, ये बहु बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया। और इसमें जो उनको छूट दी गई है, अमेठी परियोजना को 4.67, 25.08 प्रयागराज परियोजना को, 25.22 करोड़ गोरखपुर परियोजना को और चित्रकूट परियोजना को 26.77 करोड़। अर्थात ये SG/ST के माध्यम से इतना पैसा उन्होंने जमा किया, ये उनको रिइंबर्स हो जाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया है। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में ये पता चला कि चूंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर एतराज किया कि ये बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी। लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी। तो ये आप सुन पा रहे थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ में इस समय प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसलों पर मुहर भी लगी है और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से लगातार आज बैठक की गई, योगी कैबिनेट की बैठक हो रही थी, बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? या बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र के बाद आज उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट बैठक है वो हुई है। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पूरी बैठक जो है संपन्न हुई और पूरी बैठक में अहम प्रस्तावों पर जो चर्चा है वो हुई है। चर्चा को लेकर के जो मंत्री थे वो सभी मौजूद रहे और पूरी तरीके से कहा जाता है अहम प्रस्तावों पर जो मोहर है वो लगी हुई है। अभी कुछ ही समय बाद जब मीडिया ब्रीफिंग होगी उसके बाद सारी चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार कितने प्रस्ताव थे जो पास चर्चा हुई, आखिरकार कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी हुई है। साफ कहा जिस तरीके से शीतकालीन सत्र चल रहा था उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं सत्र जो बैठक है वो नहीं हो पा रही थी। इस आज जो है 3 सप्ताह बाद जो है आज जो बैठक हुई उसमें अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको लेकर के चाहे वो चीनी मिलों को लेकर के हो, चीनी उद्योगों को लेकर के हो, चाहे गन्ना किसानों को लेकर के हो, अहम जो मुद्दे थे वो उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन मुद्दों की चर्चा के साथ वो प्रस्ताव पास किए गए लाए गए थे। अब देखना ये होगा कितने प्रस्ताव पर मोहर जो है लग पाती है और कितने प्रस्ताव पास होते हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि चीनी मिलों से लेकर किसानों, गन्ना किसानों का भुगतान को लेकर तमाम तरह से विपक्ष भी जिस तरह से सवाल उठा रहा था, इन प्रस्तावों को लेकर बात सामने आ सकती है। कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी? इसके अलावा इन 2 प्रस्ताव के अलावा भी कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगने की संभावना है? बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं कि 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके कार्यक्रम को लेकर के चर्चा हुई है। उसकी चर्चाओं के साथ कहा जा सकता है कि जो गन्ना किसान है, जो उद्योग है, जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर के एक जो प्रस्ताव है वो भी रखा गया था। अब देखना ये होगा कि जो
उद्योगपति हैं उनको लेकर के कितना अहम ये प्रस्ताव जो बैठक है वो साबित हो पाती है, किन प्रस्तावों पर मोहर लग पाती है। जब सारी चीजें क्लियर होंगी, जब पूरी चीजें जो सामने आएंगी, तब सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि आखिर कितने प्रस्तावों पर जो मुहर है वो लगी हुई है। जी शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आज योगी कैबिनेट की बैठक में जानकारी ये है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तमाम जानकारी को लेकर चीजें निकलकर सामने आएगी कि किन अहम प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने आज अपनी बैठक के दौरान मुहर लगाई है। लोकसभा से आज 41 विपक्षी सांसद सस्पेंड। मनीष तिवारी, चंद्रेश्वर राव, माला राय सस्पेंड। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, दानिश अली सस्पेंड। डिंपल यादव, एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम सस्पेंड। एक दिन पहले 46 सांसद लोकसभा से किए गए थे सस्पेंड। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संसद के सत्र के साथ ही एक बार फिर से तमाम सांसदों के सस्पेंशन की खबर सामने आ रही है। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, दानिश अली, इसके अलावा डिंपल यादव, तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया है। एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम, इन सभी सांसदों का नाम शामिल है। लोकसभा से आज 41 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। एक दिन पहले की आपको जानकारी दे दें, 46 सांसद लोकसभा से सस्पेंड किए गए थे। अब तक के सत्र की बात किया जाए तो कुल अभी तक 78 सांसद थे, जिसमें 40 और मिला ले तो करीब 100 के ऊपर अब सांसद हो चुके हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। डिंपल यादव, एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम, एक दिन पहले 46 सांसद लोकसभा से हुए सस्पेंड। आज एक बार फिर से 41 सांसदों को किया गया सस्पेंड। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से एक बार फिर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 41 सांसदों को आज फिर से सस्पेंड कर दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? जिस तरह से संसद का लोकसभा सांसदों चाहे राज्यसभा सांसदों, वहां सांसदों को निलंबित का लगातार चर्चाओं में रहा है, क्योंकि आज भी सांसद को निलंबित किया गया, कल भी किया गया, उससे पहले भी किया गया। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह संसद के अंदर जो सुरक्षा चूक को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, उसको लेकर के हर रोज कोई हंगामा करता नजर आता रहा, क्योंकि सदन की गरिमा हमेशा मिटते हैं। लेकिन आज फिर से क्या, अब इसी को लेकर के एआईसीसी मीटिंग 3 बजे मीटिंग होनी है, जिसको लेकर चर्चाओं में रहेगी और चुनावों को लेकर भी चर्चाओं में रहेगी। यानी मैं इस समय एआईसीसी आया हुआ था यहाँ पर लगातार चर्चाओं में, उसके बाद 3 बजे करीब अशोक होटल में मीटिंग है। अब देखना ये होगा कि जो सस्पेंड जो सांसद हुए उनको लेकर क्या चर्चा रहेंगी, क्योंकि बाकी जो सत्र बचा है उसको लिए सस्पेंड किया गया। बाकी जो 11 सांसदों को पहले किया था उनको 3 महीने की रिपोर्ट मांगी गई है कि अपनी रिपोर्ट दीजिए, किस कारण आपने इस तरह से हंगामा किया था, क्योंकि सबसे पहले वही सस्पेंड किए गए थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं सांसदों का लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आज फिर जो सदन थी वो स्थगित की गई थी उसके अंदर। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कल यानी कि सोमवार के दिन भी 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, ऐसे में 41 सांसदों को फिर से सस्पेंड किया गया है और लगातार विपक्ष इस मामले में सदन की कार्रवाई का विरोध कर रही है। इसको लेकर अब आगे क्या कुछ सुनाई दे रहा है, विपक्षी सांसदों का क्या कहना है? देखिए, विपक्षी सांसदों का कहना है, जो मौजूद बचे हैं, ममता बनर्जी साफ कहा था कि 3 ऐसे बिल हैं जो अभी पास होने हैं, जिसको लेकर के चर्चाओं में है। लेकिन सदन में अगर पक्ष नहीं होगा तो आवाज किसको उठाकर किस तरह से वो चर्चाओं में रहेगा, क्या वो अपनी बात रख पाएगा? सदन में विपक्ष नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी अपने मनमानी के हिसाब से जो बिल है वो पास करेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति गरमाई हुई है। अब देखना यही होगा कि जो बिल है वो क्या पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन बीजेपी लगातार इस तरीके से हंगामे का जो चूक को लेकर मामला, तो कहीं ना कहीं स्पीकर उस पर नाराजगी जताते हैं और सामने उसी हिसाब से सस्पेंड भी किए जाते हैं। तो देखिए, अभी जो जी बिल्कुल, अजय आप बने रहिए हमारे साथ। शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि यह हास्यास्पद है और अस्वीकार्य है। एक सांसद मजाक उड़ाया है और दूसरा उस घटना का वीडियो बना रहा है। राज्यसभा सभापति ने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा है, टीवी पर एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे जब एक दूसरे के सांसद नकल उतार रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनको सद्बुद्धि आए, कुछ वजह हो तो बख्शे। हमारे साथ लगातार संवाददाता अजय चौहान बने हुए हैं।
इससे पहले आपको सुनाते हैं कि उपराष्ट्रपति ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office. मैम आपका एक सेकेंड बैठिए 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 बैठिए। मैम आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. Question number 166, Shri Sanjay Raut not present. खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अजय चौहान बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस घटना की निंदा की है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कुछ तो हद होनी चाहिए, क्या कुछ पूरा मामला था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह जो सदन की है गरिमा हेस की जाती है, जगह जगह इस तरह से रील माने कि संसद में जो लोग रोडों पर एक दूसरे की नकल उतारते, कलाकार हास्य कवि हो या कोई कलाकार हो, उसी तरह से सांसद भी एक दूसरे की नकल उतारने लगे। उसको लेकर उपराष्ट्रपति ने काफी नाराजगी जताई है कि कहीं ना इस तरह की गरिमा एक सांसद को शोभा नहीं देती है। देखिए, कहीं ना जो गरिमा है वो बनाए रखनी चाहिए कि संसद एक जो भारत का मंदिर है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ी नेता एक दूसरे की नकल उतारे और उसकी वीडियो बनाए तो शर्मसार कहीं ना तो एक गलत संदेश देश को जाता है। देखो, इसको लेकर के काफी चर्चा में रहा, कभी इस पर नाराजगी भी जताई है, कहा कि इस तरह से कहीं ना कहीं जगह तो छोड़ो ताकि ऐसी कोई भी समस्या सामने आए, किसी की नाराजगी सामने ना आए, उसकी नकल ना उतारें। तो देखिए, अब राजनीति भी गर्माती नजर आती है, क्योंकि यही है कि जिस तरह सांसद को निलंबित किया, उसके बाद धरना प्रदर्शन किया, फिर धनखड़ जी का एक जो आवाज है, उनकी आवाज में एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो पोस्ट की गई, जो कि अब काफी चर्चाओं में है। उसको लेकर के नाराजगी जताई गई थी उपराष्ट्रपति ने खुद। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। संसद में हंगामे को लेकर कार्रवाई करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने 90 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के निलंबन का विरोध। वहीं इसको लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि जो हो रहा है देश में वो बहुत गलत हो रहा है। हम सिर्फ सुरक्षा में चौपट चर्चा चाहते हैं, सिर्फ हमारे सांसदों के लिए नहीं, बीजेपी के सांसद, मीडिया, सबके लिए हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। अभी ये तो देखा ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है ये, कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है।
विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि हम सदन में क्यों आते हैं, वाद विवाद करने के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना करने के लिए, तो वे हमें निकाल कर यह नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाए। हम अंतिम पल तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। ये मैं पीठ के प्रति तो कुछ नहीं कहता, पर कहना चाहता हूं कि अलोकतांत्रिक है। कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसमें आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना, तो वो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। हम अंतिम क्षण तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक। वहीं इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर में दौरे कर रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। ये सदन की गरिमा का अपमान है। बहुत सारे सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया है। देश में इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब तो एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता लगातार सांसद के निलंबन का विरोध कर रहे हैं, इस पर सुप्रिया सुले, प्रमोद तिवारी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है विरोध के सांसदों का? विरोधी सांसद लगातार कहने हम हैं, वही सवाल सामने आता है कि जो चर्चाएं वो सामने होनी चाहिए। सुरक्षा चूक को लेकर लगातार दोनों सदनों में हंगामा करता है, लेकिन सीधा सीधा है कि स्पीकर ने इस पर एक्शन भी लिया है, इस पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्ष है हंगामे की भेंट चढ़ा देता है रोज। क्योंकि जो सदन चलने से पहले ही विपक्ष मांग करता है कि इसकी जानकारी दीजिए क्यों हुआ और कौन है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी सांसद की तरफ से जो पास दिया गया था उसको लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठाया गया, किससे? क्योंकि ये सदन जो बनाया गया बड़ी सुरक्षा उसके तारीख बनाया गया, कई ऐसी यंत्र भी ना, लेकिन उसके बाद भी चूक हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं चर्चाओं में हम विपक्ष यही चाहता है कि इस बैठक की जाए, जांच की जाए, अच्छे से कहा गया कि सदन में चाहे कोई भी सांसद हो, किसी भी पार्टी के सांसद हो, सुरक्षा सभी की है। तो वही बीजेपी कहती है, जिस तरह से एक्शन लिया गया उसमें कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन विपक्ष है कि उसको सुन नहीं रहा है। देखिए कहीं ना राजनीति है, राजनीति होती रहेगी। और 22 दिसंबर तक ये सदन चलना था, जो कि आज भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो सभा की सस्पेंड कर दिए गए। अब देखना ही होगा जो 92 सांसद सस्पेंड किए गए हैं उसको लेकर आज कांग्रेस क्या बैठक करेगी, क्या चर्चाओं में क्या उस पर सवाल खड़े करती है, और अगले कल का जो दिन होगा वो सदन कैसा जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार विपक्षी सांसद विरोध कर रहे हैं, अजय जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लगातार प्रेरित करने का काम करने वाली हमारी खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे इस रायपुर क्षेत्र के जिसमें हमारा ये स्पोर्ट्स कॉलेज इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अमित कुमार सिन्हा जी, निदेशक श्री जितेंद्र कुमार सोनकर जी एवं सभी हमारे खेल विभाग के अधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त
ये खेल कुंभ हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी, सभी उपस्थित हमारे विद्यालयों से, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद से आए हुए सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं, सभी प्रतिभाग करने वाले, उनके सभी आए हुए शिक्षकगण, हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र, सभी साथी, मैं सबसे पहले तो आज इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सबका, उत्तराखंड से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से यहां पहुंचे हुए सभी युवा खिलाड़ियों का, सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और खेल महाकुंभ के अवसर पर आप सभी की ऊर्जा, जिस प्रकार से मैंने देखा यहां पर जब आप मंच के सामने से गुजर रहे थे, आपकी ऊर्जा और उत्साह और आपके कुछ करने का जो जज्बा है वो देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिसकी मेजबानी हम सबको मिली है, उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेल की, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है ना? सभी हमारे खिलाड़ियों का ध्यान भी जा रहा है इधर को। आप लोग तैयार हैं? तो आप सुन पा रहे थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि खेल महाकुंभ के अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।